जय हिंद। 4 आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका भाई, बहुत से लोगों को नहीं मिला क्योंकि कई कई तो छोटे छोटे आईपीओ थे 200-200 करोड़ के, उसमें भी भाई छोटा सा कोटा मिलता है रिटेल वालों को। और भाई सबसे बड़ी बात, इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है कई बार तो 40 टाइम 30 टाइम, मतलब 30 में से सिर्फ एक लोगों को मिलने वाला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में लोगों ने पूछा कि भाई 4 आईपीओ हैं, प्रॉब्लम क्या आई है? मेजॉरिटी लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, किसी किसी में तो मुझे भी नहीं मिला, राइट? इतने मल्टीपल 8-8 10-10 अकाउंट से लगाए तब भी नहीं मिला। अब 2 कैटेगरी बन चुकी हैं। पहली कैटेगरी, भैया मुझे अलॉट हुआ है, मैं क्या करूं? शॉर्ट टर्म होल्ड करूं या लॉन्ग टर्म होल्ड करूं? दूसरी तरफ मुझे तो अलॉट ही नहीं हुआ, नॉट अलॉटेड, तो क्या मैं उसको सेकेंडरी मार्केट में बाय करूं या नहीं करूं, सब समझाऊंगा। काम करते हैं, चलते अपने एनालिसिस की तरफ। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यहां पर एनलॉन हेल्थ केयर का आईवीओ, फिर उसके बाद विक्रम इंजीनियरिंग का भी, पांचों आईपीओ का ये वो कंपैरिजन था जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं। देखिए यहां पर आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं, ये 4 आईपीओ हैं जो सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, यानी कि पटेल रिटेल, जेम एरोमेटिक्स, विक्रम सोलार और श्रीजी शिपिंग। तो एक काम करते हैं, रैंकिंग तो मैं ऑलरेडी इनकी कर चुका था, जहां पर हमने पटेल को नंबर 1 दिया था, विक्रम सोलार को नंबर 2 दिया था, फिर उसके बाद यहां पर आया था श्रीजी शिपिंग, फिर उसके बाद आया था मंगल और लास्ट में था जेम एरोमेटिक्स। अब क्वेश्चन ये है, इन चारों में अलॉटमेंट के साथ साथ क्या लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है या नहीं? लेट्स डिस्कस। शुरू करता हूं एक एक आईपीओ के साथ। नंबर 1 पे हम लोगों ने रखा था पटेल वाले को, तो यहां पर चारों आईपीओ का मैं एक एक 1.5 मिनट में आपको बता देता हूं। नंबर 1 अगर अलॉटेड है और नंबर 2 नॉट अलॉटेड। नंबर 1 अगर अलॉटेड है और आप शॉर्ट टर्म वाले हो जो खेलता ही लिस्टिंग गेन के लिए, यार मुझे एक लॉट अलॉट हो गया, मैं लिस्टिंग गेन पर बुक करूंगा, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो यहां पर आपको 15 से 25% का गेन्स मिल जाएगा, इसको बुक करो, बाहर आ जाओ, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या था? शॉर्ट टर्म वाला। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो, इसको बिंदास होल्ड कर सकते हो। मैंने आपको डी मार्ट का चार्ट भी दिखाया था, विशाल मेगा मार्ट का चार्ट भी दिखाया था, राइट? इसको लॉन्ग टर्म होल्ड आराम से किया जा सकता है। दूसरी तरफ मुझे अगर अलॉट ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? देखिए अगर आपको अलॉट नहीं हुआ, और ध्यान से सुनना, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो इसको ऐड करो। अगर अलॉट नहीं हुआ और शॉर्ट टर्म स्विंग खेलना चाहते हो तो मैं कहूंगा इसको अवॉइड करो, इसको ऐड मत करो। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पे, वो है विक्रम सोलार। विक्रम सोलर डेफिनेटली भाई सेक्टर अच्छा है, वारे एनर्जीज देख लिया, बाकी सोलर के स्टॉक्स देख लिए, अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं। नंबर 1। अब यहां पर अगेन 2 चीज बनेंगी, अलॉट वाले और नॉट अलॉटेड वाले। अगर अलॉट वाले हो, शॉर्ट टर्म हो, तो यहां पे 10 से 15% जो हम लोगों ने उस टाइम भी देखा था कि भाई अनलिस्टेड जो लास्ट ट्रेड हुआ था वो 390 395 राउंड ऑफ टू 400 के हिसाब से हुआ था, तो यहां पर 15-20% के आसपास गेन्स बन रहे हैं। मैं 10 से, फिर भी सेफ साइड पर 10 से 15% के गेन्स लिखता हूं। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो, बुक करो, बाहर आ जाओ, माइंडसेट सेम है। लॉन्ग टर्म वाले हो, बिंदास होल्ड करो, क्यों? सेक्टर अच्छा है, हम लोगों ने वारे एनर्जीज के हिसाब से भी देखा। अब अलॉट नहीं हुआ है, देखो ध्यान से सुनना, अगर अलॉट नहीं हुआ तो आई वुड एडवाइज कि 50% क्वांटिटी ही अभी ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि भाई बाकियों के हिसाब से, इस हिसाब से मतलब बाकी जो वारे एनर्जीज हो गया, रिन्यूअल सेक्टर वगैरह हो गया, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे आता है, तो अभी मैं 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा, कोई भागा दौड़ी में ऐड नहीं करने वाला। नंबर 3 पर आते हैं, श्रीजी शिपिंग। नंबर 1 अगेन अलॉट हुआ है, नंबर 2 अलॉट नहीं हुआ। देखो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो लॉन्ग टर्म पे फोकस किया जा सके कि काम करता हूं ना, मैं इसको आराम से होल्ड करके रख लेता हूं, ये वो, इस टाइप का कोई सेक्टर ये लग नहीं रहा। मेरे हिसाब से छोटे मोटे गेन्स देगा, मतलब कि 8 से 12% के आसपास। क्यों कम हो गए? उस टाइम आप कहोगे सर आपने लास्ट टाइम तो 10 से 12%, 10 से 15% लिखे थे जब आपने पांचों का कंपैरिजन करा, अभी 8 से 12 क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि फ्राइडे को मार्केट गिरा
रहा, फ्राइडे को अच्छा खासा भेजा फ्राई हो गया इन्वेस्टर्स का, इसलिए थोड़ा सा रिटर्न रिड्यूस हो गया। तो 8 से 12% के लिस्टिंग गेन देगा। यहां पर मैं कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की कैटेगरी नहीं बना रहा भैया, जिसे अलॉट हुआ है मेरा सजेशन ये रहेगा बुक करो, बाहर आ जाओ। अगर फिर भी मन है जब आईपीओ प्राइस के नीचे जाए तब दोबारा से ऐड कर लेना। नॉट अलॉटेड, क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करूं? मैं तो पर्सनली ऐड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था बहुत फ्लक्चुएशंस थे फाइनेंशियल्स वगैरह में, तो मैं पर्सनली इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाद में भी पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करूंगा। अब आते हैं फोर्थ वन पे। देखो बट आपने सोचा होगा यार फोर्थ वन पे आगे बढ़ने से पहले मैंने ये सेक्टर की तरफ क्यों फोकस करा। देखिए इसके लिए ना मैंने जसकीरत के साथ यहां पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करा था, इनके ऑफिस में हम लोग गए थे, हम लोगों ने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, जहां पर मैंने आईपीओ स्ट्रैटेजी के यहां पे 6-7 पॉइंट बताए थे कि भाई किन किन स्टेप्स पे मैं फोकस करता हूं, जीएमपी मेरे लिए कौन से नंबर पर आता है, सेक्टर कौन से पे आता है, फ्रेश इशू एफएस। बहुत अच्छा वीडियो है, जाकर इनके चैनल पर देख लेना, फाइनेंशियल अड्डा इनका चैनल है और ये सब कुछ फ्री है। अब आता हूं लास्ट वन पे, दैट इज जेम एरोमेटिक्स। भैया देखो एरोमा वगैरह बनाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह बनाते हैं, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अगर मुझे अलॉट हुआ है, चांसेस है कि अपने आईपीओ प्राइस के नीचे जाएगा। अलॉट लिस्टिंग गेन कितना देगा? 5 से 7% के लिस्टिंग गेन देगा। कोई बम्पर 30, 40, 50% के लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। नॉट अलॉटेड, अगर मुझे अलॉट नहीं हुआ क्या मैं सेकेंडरी मार्केट में लूंगा? डेफिनेटली नहीं लेने वाला हूं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली चीज भैया जो ऑर्गेनाइज ही नहीं है, इसका कंपैरिजन टैम कितना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको बोलते हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से लगाए नहीं पता लगाया जा सकता, तो मैं यहां पर इसको ऐड नहीं करूंगा। मैंने आपको चारों पैरामीटर बता दिए, चारों स्टॉक्स के लिए, चारों आईपीओ के लिए। अलॉट हुआ तो क्या करना है, अलॉट नहीं हुआ तो क्या करना है, शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले किस तरीके से है। एंड हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे तो मैं हमेशा अपडेट करता ही रहता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोनों कम्युनिटी टोटली फ्री है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।